नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम 10th क्लास का एनसीईआरटी बुक से 1.4 और 1.1 करेंगे, ठीक है। क्योंकि बेटा 1.4 या 1.1 जो आपके अब दे रखी है वो न्यू सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से होगी। पहले वाले के हिसाब से ये 2 चैप्टर हैं जो बच गए थे आपके, जो पहले वाले में थे, लेकिन इनको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है, ठीक है। लेकिन एक बार देख लो, हल्का हल्का देख लो बेटा, कि क्या पता कहाँ पे किस एग्जाम के अंदर आपका ये काम आ जाए, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। तो आपका पहला ही क्वेश्चन बेटा बुक का क्या दे रखा है। बेटा एनसीईआरटी की बुक है मेरे पास, ठीक है। तो आप देख सकते हो, विदाउट एक्चुअली परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन, क्या आप डिवाइड का प्रयोग ना करके बेटा, ठीक है, कि डिवाइड का प्रयोग ना करके, लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रयोग ना करके, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको क्या बताना है कि जो रेशनल नंबर है विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कि जो डेसिमल जो नंबर दे रखे हैं, जो रेशनल नंबर दे रखे हैं, उनके क्या है, वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब तो बेटा आपको पता होगा क्या है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसका एंड हो जाए, जिसका अंत हो जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और जिसका अंत नहीं होता है वो क्या होता है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। तो आपकी बुक का पहला ही क्वेश्चन क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 13/3125, ठीक है। अब क्या बताओगे टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो कैसे करो बेटा, बेटा आपका टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जो 2 की पावर m और 5 की पावर n, 2 और 5 की पावर के अंदर होते हैं, जिसका डिनोमिनेटर किसकी उसमें होता है, 2 और 5 की पावर में होता है, या 2 की पावर भी दे रखी है और 5 की पावर दे रखी है, तो वो नंबर आपका क्या होता है बेटा, टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है, टर्मिनेटिंग। यदि ये दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, यदि इसके अलावा हो गया, मान ली 3 की पावर m हो गई और 5 की पावर n हो गई, उसी प्रकार 2 की पावर क्या हो गई, m हो गई, और 7 की पावर n हो गई, तो इन दोनों केसेस में ये क्या हो जाएगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखो, ये दोनों केस हो गए, और इसके अलावा ये दोनों ही हैं, 3 की पावर m और 7 की पावर n। इनको छोड़ दो आप, 6 वाला में तो क्या बेटा हो जाता है, क्या 2 निकल आता है, ठीक है। लेकिन 2 के साथ 3 भी निकल के आएगा, लेकिन 6 की पावर m इंटू आप क्या बताओगे, 10 की पावर n कर लेना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक। बाकी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं केवल 2 और 5 की पावर में होता है, तो आपका क्या होता है, वो होता है टर्मिनेटिंग होता है। बाकी क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। बाकी क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। लेकिन देखो एक बार, आपको क्या दे रखा है 13/3125। अब आपने बेटा स्क्वायर क्यूब वगैरह ये पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि क्या होता है, कि 3125 क्या होता है, 5 की पावर ही बेटा 5 होता है। 13 ये आपका क्या हो जाएगा, 5 की पावर 5। आप कहोगे सर यहाँ पे फिर 2 की पावर है नहीं है, तो इस हिसाब से नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे बेटा, हम एक नंबर से क्या कर देंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, और सेम नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड, ठीक है। मैंने यहाँ पे 32 लिया, क्यों लिया वो बताता हूँ, और 32 से क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 13 इंटू 32, और नीचे क्या हो जाएगा 5 की पावर 5, और मैं 32 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5। अब बताओ 5 2 10, और 10 की पावर 5 कितनी हो गई, 1 0 2 3 4 5, और ऊपर क्या दे दिया 13 इंटू, बेटा अब ये क्या दे दिया 13 इंटू 32। मल्टीप्लाई कैसे करते हो आप, इसी को बेटा ब्रेक डाउन कर लो, ठीक है, इजीली हो जाएगा। 13 32 को क्या लिखोगे 30 + 2, और ये चीज मैं बोर्ड पे करके बता रहा हूँ, आपको मन के अंदर करनी है, ठीक है। ये 13 3 से कितना हो जाएगा 390, और 13 2 जा +26, तो ये आपका क्या हो जाएगा 416, तो 416/5, तो आपका ये क्या आ जाएगा 0.0 फिर 0416, ये आपका क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। ये आप क्या बताओगे, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। आपको देख के तो डायरेक्ट इसको ही बताना था टर्मिनेटिंग है, लेकिन आपका इससे अगला क्वेश्चन यही दे रखा है कि आप उनका डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालो कहां तक है, ठीक है। क्लियर, ये आपका क्लियर है बेटा। सेकंड क्वेश्चन इसी में क्या दे रखा है,
सेकंड क्वेश्चन दे रखा है बेटा 17 मतलब 17/8 आपका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। इसको क्या करोगे बेटा, ये क्या है 2 की पावर 3, इसको आप क्या लिख सकते हो 17/2 की पावर 3। इसको क्या कर दो 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो जाएगा 17 और ये कितना हो जाएगा 125। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 1000। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे 17 को क्या कर लो 20 - 3। ठीक है, और उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो 125 से। ठीक है, और डिवाइड में आपके क्या है वही 1000 है क्योंकि पावर 3 है। ये क्या हो जाएगा बेटा 20 को करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2500 बट 2500 माइनस क्या हो जाएगा 375। ये क्या बच जाएगा बेटा, और बाई में आपका क्या आ जाएगा 1000। बचेगा कितना बेटा ये 215/1000। ये क्या आ जाएगा आपका 2.125। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बेटा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसके अंदर बेटा आपके नॉन टर्मिनेटिंग कौन से हो जाएंगे, जिसमें देखो एक तो आपका 7, जिसमें 7 की पावर क्या दे रखी है 5 या 6 दे रखी है, वो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। एक 210 ये देखो आप एक क्वेश्चन ये देखो जो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, आपको जस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर m इन्हीं के बेस पे बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है 77/210। 210 को बेटा फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक तो बेटा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो 7 × 11। इसको क्या लिख सकते हो आप 2 से किया फिर 105 बचे, फिर आपने किससे किया 3 से किया। 3 से करोगे तो क्या बच जाएगा बेटा 35 फिर किससे करोगे 5 से करोगे, फिर किससे करोगे 7 से 7 आपने कैंसिल भी कर दिया तो बेटा 2 और 5 के फॉर्म में तो है, लेकिन ये 3 आ गए इसलिए क्या हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो एक क्वेश्चन और देखो आप बस एक आपका ये देख लो आप, बाकी जो जिसके लास्ट में वो आ जाएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। ये देखो आप 16,600। ठीक है, ये 15 है बेटा, इसको 15 लिखो। ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 × 100 ऐसे लिख सकते हो आप। 16 को 2 की पावर 4 × 100 लिख सकते हो। तो इसको 5 की पावर लाने के लिए हम क्या करेंगे 5 की पावर 4 × 5 की पावर 4। ठीक है, तो ये आपका क्या कितना हो जाएगा बेटा लिखो, ये आपका 15 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 4 है, कितना होता है 5 की पावर 4 625। ठीक है, 625 को 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब आपने 5 की पावर 4 मतलब 625 को 16 से किया तो आपके पास 10,000 आया, तो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो भाई, यही तो होगा भाई। 625 आप क्या कर लोगे घटा दोगे, 625 घटाओगे तो क्या बच जाएगा आपके पास यहाँ पे 375 9375 9375 ये आपके पास बच जाएंगे। ठीक है, और नीचे क्या कितने जीरो हो गया आपके पास 6222 और यहाँ पे क्या लग जाए 00 पॉइंट, यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। आपका ये क्वेश्चन है, इससे अगला क्वेश्चन में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 उसी के अंदर यही पूछ रखा है कि जो जो आपकी टर्मिनेटिंग है उनको आप क्या करोगे उनके डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के दिखाओगे। ठीक, आपका थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर, वो देखो आज ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ये आपका छोटा सा ही है बस। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा था फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और इरेशनल नोट। जो आपके कुछ नंबर्स दे रखे हैं उसके बारे में ये पूछ रखा है ये क्या है रेशनल है या नहीं है। इफ दे आर रेशनल तो रेशनल है, यदि वो रेशनल है एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q, और किसकी फॉर्म है p by q की फॉर्म में है
व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो आप प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कहोगे क्यू के, ठीक है। तो क्या दे रखा है आपका, पहला एक क्या दे रखा है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बेटा। ये क्या है, पॉइंट में दे रखा है ना, रिपीटिंग है ना कुछ और दे रखा है, कोई भी साइन लगा रखा है नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, नीचे क्या लग जाएंगे 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये आपका हो गया रेशनल नंबर हो गया। तो पहला तो क्या पूछा था कि रेशनल है नहीं है, तो आप बता दोगे रेशनल है। सेकंड बेटा क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड क्या पूछ रखा है, इसके अंदर क्या लिख रहा है कि इसको क्या आप प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, तो ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। क्या हो गया, पहली बात तो ये हो गई 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9, ठीक है। उसके बाद देखो आपका क्या दे रखा है, आप सेकंड क्वेश्चन में ये दे रखा है आपका 0.120 1200 1200 124 टाइम्स 0, तो टर्मिनेटिंग है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका अंत हो रहा है, कहाँ हो रहा है, फिर आगे डॉट लगा रखे हैं उन्होंने, ठीक है। इसका मतलब इसका अंत नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। उसके बाद रिपीटिंग भी नहीं है, 120 1212 हजार, ये क्या हो गया 1,20,000, ये बढ़ता ही जा रहा है, तो क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये रेशनल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है इसी में वो आपको खुद करना है, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। अब आपका क्या दे रखा है, आपके 1.4 क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गई। एक बार 1.1 की तरफ और देख लेते हैं क्या क्या है, हमने छोड़ दी थी, ठीक है। लेकिन फिर सोचा बेटा यहाँ नहीं, सीबीएसई में नहीं, या आगे कोई एग्जाम देते हो उसके अंदर कोई चीज आती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, है बेसिक्स, ठीक है। खाम का ये एक्सरसाइज बना रखी है आपकी, ठीक है। आपकी ये किसके ऊपर बेस है, यूज लीड डिवीजन एल्गोरिथम। और बेटा जिस स्कूल में या ये चैप्टर करवा रहे हैं, किसी को किसी क्वेश्चन के अंदर यदि बेटा बाद में डाउट रहे तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हो या आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। बेटा आप सिंगल को चाहे मेरे को पर्सनली समझाना पड़े या आप सिंगल स्टूडेंट के लिए क्या स्पेशल वीडियो बनाना पड़े मेरे को, मैं बनाऊंगा उसके लिए, ठीक है। क्या है, क्या दे रखा है बेटा 135 एंड 225, ठीक है। पहले तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है वो देखो बेटा। ये क्या होता है बेटा, कुछ भी नहीं है, डिवाइड के बारे में बता रखा है सारा कुछ। ये आपका क्या होता है डिवाइजर, ये क्या होता है डिवाइडेंड, ये सब चीजें होती हैं, यही दे रखा है। इसको लिख कैसे रखा है वो भी डिवाइडेंड। आपका इसका फॉर्मूला पता है आपको, इसको कैसे लिखते हैं। आपका डिवाइडेंड किसके बराबर होता है, डिवाइडेंड किसके बराबर होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। यही होता है आपका डिवाइडेंड किसके बराबर होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ऐसा ही आपका इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है इसके अंदर आपका ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेंड को ए बोल दिया, डिवाइजर को बी मान लिया, क्यू को क्वोशिएंट मान लिया, प्लस रिमाइंडर को आर मान लिया, ठीक है। आपके एल्गोरिथम लेमा यही है जो मैंने लिखी है। क्या दे रखी है बेटा, a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर।
वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो बेटा, बी आपका क्या है यहाँ पे डिवाइडर है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर बेटा उससे क्या होगा, छोटा ही तो होगा। यही बात लिख रखी है, इन्हीं कंडीशन के ऊपर काम चलेगा। ठीक है, एक बार देख लो आप। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा था मैंने, पहला क्वेश्चन था 135 और यहाँ पे सेकंड दे रखा 225। तो यहाँ पे ये आपका बी रहेगा, ये आपके पास क्या रहेगा, एक रहेगा। डिवाइड कैसे करोगे, ऐसे करना है तो आप ऐसे कर लो इसको 225। यहाँ पे आपने किया, हाँ किससे किया, 135 से किया, कितने पे जाएगा 135, 90 आया आपने यहाँ पे, फिर किससे किया 90 को। ठीक है, ये 1 पे गया, छोड़ो ये 1 पे जाएगा 90, नीचे क्या बचेगा आपके पास 45 और ये आपके पास 90 आ गया, और ये 2 जहाँ पे जाएगा 90 कंप्लीट। ठीक है, तो आपका यहाँ पे तो 45 आया है, ये आपका क्या हो जाएगा HCF। तो इन दोनों का HCF है वो क्या हो जाएगा 45। किससे निकाला आपने, यूक्लिड लेम्मा एल्गोरिथम से। ठीक है, ठीक है भाई, आपका पहला क्वेश्चन ऐसे है, बाकी क्वेश्चन भी ऐसे होंगे और आगे आप कर लेना, क्योंकि अपने पास बेटा ये पहली बात तो ये चैप्टर है नहीं, फिर भी हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी, तो आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हो। पहला क्वेश्चन इसका समझा दिया है, उसके बाद देखो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, सेकंड और थर्ड ही समझाएंगे बेटा, बाकी तो ऐसे ही है, ज्यादा करोगे तो फोर्थ समझाते हैं, उससे आगे नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन तो खुद भी करोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, सो दैट एनी, क्या कह रहा है आपका, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 6q plus 3 and 6q plus 5 where q are, q is some integer। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, यह आपका प्रूफ का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, आगे फ्यूचर टीचिंग में जाओगे तो वहां पे तो बेटा पूछते हैं, क्योंकि हमने भी दिया था, हमसे भी पूछा गया था। ठीक है, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 6q plus 3 and 6q plus 5। आपके पास कोई भी क्या है पॉजिटिव इंटीजर है ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, किसकी फॉर्म में 6q plus 1 में 6q plus, कैसे हैं यानी पॉजिटिव ओड नंबर होंगे बेटा, ये पॉजिटिव ओड इंटीजर। मैं भी यही सोच रहा बेटा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज इन अ फॉर्म ऑफ, या आपके पास जितने भी हैं ये आपके पास क्या है ओड इंटीजर। ठीक है, वेयर q इज सम इंटीजर, q जब क्या है कुछ इंटीजर, आप देखोगे तो देख कैसे लगता है कि हाँ सर इंटीजर ही होंगे, क्योंकि आप सिंपली q की जगह किसी भी नंबर को रखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉजिटिव इंटीजर को, वेयर q इज सम पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर है तो q को क्या लिखोगे, q इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ग्रेटर इक्वल टू 0 लोगे, q 0 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 2 लोगे तो भी बेटा 12 हो जाएगा, 12 प्लस 1 13, 12 प्लस 3 15 और 12 प्लस 5 क्या हो जाएंगे 17। तो भी आपके पास क्या आएंगे ओड आएंगे। आप कहते हो सर इसमें प्रूव क्या करना है, हमारे पास है क्या, सारे वो हैं ओड हैं, एक सारे क्या हमारे पास ओड ही है, लेकिन नहीं बेटा इसको प्रूव करेंगे, कैसे करेंगे एक बार देखो। ठीक है, क्या माना, लेट ए बी ए पॉजिटिव
इधर क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। वेयर, वेयर छोड़ो, आप डायरेक्ट लिखो b इज इक्वल टू 6। अब आपने b6 क्यों लिखा, आप यहाँ पे डाल सकते हो बाई लीड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या हो गया आपके पास, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो गया। तो b आपने क्या माना है, 6 माना है, तो आपका क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर। आपके पास कंडीशन क्या होती है, r क्या होता है आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन b। भाई कंडीशन तो इसकी क्या लिखते हो, 0 से तो बड़ा होगा, लेस देन क्या होगा b। मैंने यही तो कहा था, b आपके पास क्या होता है, डिवाइजर होता है, डिवाइडेंट होता है ये। तो भाई डिवाइजर है वो रिमाइंडर से, रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा थोड़ी ना होगा, डिवाइजर से बड़ा होगा तो ये कंप्लीट किसी ना किसी पे फिर डिवाइड हो जाएगा, 1 पे हो जाएगा, ठीक है। तो वही है, ये आपके पास क्या आ गई, ये कंडीशन आ गई। तो आपके पास रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, आपके पास रिमाइंडर क्या हो सकते हैं, तो r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5। आपके पास ये क्या हो सकते हैं, रिमाइंडर हो सकते हैं, क्योंकि आपका 6 है, 6 0 से के बराबर होगा, 6 से छोटा होगा, 6 से छोटा तो 5 ही होगा बेटा। तो ये आपके पास ये रिमाइंडर आ सकते हैं, ये रिमाइंडर आएंगे तो आपके पास देन आपका पॉजिटिव इंटीजर क्या बनेगा, द पॉजिटिव, यहाँ पे आप कंडीशन लगा सकते हो, ये होता है वेयर q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आप किसको दर्शा रहे हो कि आपने q क्या लिया है, पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर हम कर रहे हैं, कुछ ही हैं, सारे तो पॉजिटिव नहीं है ना, क्योंकि क्वेश्चन में आपके क्या लिख रखा था, फॉर सम इंटीजर। तो हमने सम जो कुछ इंटीजर लिए हैं वो कैसे लिए हैं, 0 के इक्वल या 0 से बड़े, ठीक है। के पास ये आ गई, तो पॉजिटिव इंटीजर आपका क्या आ जाएगा बेटा, वो इंटीजर वही नंबर होता है डिवाइडेंट, जो नंबर आएगा वो आपके पास पॉजिटिव क्या क्या आएंगे, तो वो आपके पास क्या आएगा, एक तो क्या आएगा 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4 एंड 6 क्यूब प्लस 5। आपके पास यही आएंगे। अब देखो बेटा क्यू क्या है आपके पास, आपने कंडीशन दे रखी है, क्यू क्या है आपके पास, ग्रेटर देन 1। आप कुछ भी बड़ा लोगे 1 2 3 4 5, तो 6 क्यू आपके पास क्या आएगा, आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, किसी भी इवन नंबर को आप लिख भी देना, यहाँ पे व्हेन वी मल्टीप्लाई दिख रहा है, यहाँ पे रफ कर दो ऊपर से, इसके आगे देखो व्हेन वी मल्टीप्लाई, ठीक है, व्हेन वी मल्टीप्लाई any even number to any positive integer we got a even number। अब देखो आपने 6 है, 6 क्या है भाई, 0 2 4 6 और 8 आपके पास क्या है, क्या है, इवन है। तो बेटा देखो 6 है, 6 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, 6 को 6 की टेबल लिख लो, 6 12 18 24 23 36, उसके बाद 42 48 54 और 60, सब के लास्ट में देखो 6 2 8 4 0 6 2 8 4 0, ये आ रहे, इसका मतलब क्या रहे, इवन नंबर आएगा, तो ये आपका क्या देगा, इवन देगा। और जब किसी इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करोगे,
भाई मान लो 2 है, 2 के अंदर 2 ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा 4, वो भी क्या है ह्यूमन। ठीक है, आपने 18 में आपने मान लो 6 ऐड किए तो कितने हो गए 24, दैट इज ऑल्सो इवन। के अंदर जब इवन ऐड करते हो तो क्या आएगा, लिख दो, ये भी लिख देना, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर और इंटीजर क्या हो जाएंगे, then the positive odd integer are 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5. That's all. यह प्रूव करनी थी और यह आपकी प्रूव है भी गई। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो। ठीक, बस उसके बाद करते हैं इस टॉपिक का दी एंड। और बेटा पढ़े लिया करो, 10वीं क्लास में है क्या उसका। ठीक है, an army contingent of 616 member is massed behind an army band of 32 members। क्या कह रहा है कि एक आर्मी की टुकड़ी है 616 मेंबर्स की, कितने मेंबर्स की 616 मेंबर्स की, मार्च बिहाइंड ए आर्मी बैंड, आर्मी बैंड के पीछे दौड़ती है, 32 मेंबर्स इन ए परेड, जिसमें कितने मेंबर्स हैं 32 मेंबर है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। क्या कह रहा है कि दो क्या है ग्रुप है, वो क्या करेंगे मार्च करेंगे सेम कॉलम में। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो कह रहा है कि कितने कॉलम्स के अंदर वो क्या कर पाएंगे मार्च। वो इक्विलिब्रियम लेमा लगा दो आप, यहाँ पे क्या आ जाएगा 32। अब 32 को देखो 20 से करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 640, लेकिन नहीं जाएगा, 19 पे जाएगा, 19 पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, करो बेटा 608 19 से करोगे तो। ठीक है, 608 वही मेथड है बेटा, मल्टीप्लाई करने का वही मेथड है। 32 को 19 से मल्टीप्लाई करना है आपको, यहाँ 20 -1 करना पड़ेगा 32, 32 दूनी 64 और ये 0 -32 करोगे 608 आ जाएगा। ठीक है, करना बट ऐसे ही है, वैसे वाला अपने तरीके से करोगे तो मुझे मत कहना। ठीक है, या आपको बेटा बिना पेन नोटबुक आप माइंड के अंदर भी खेल जाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना। आपके पास क्या बच जाएगा बेटा 08, यहाँ पे क्या आ जाएगा 32, कितने पे 4 पे, तो क्या आ जाएंगे आपकी कितनी वो बढ़ेंगी 8, खलास खत्म। उसके बाद देखो भाई एक लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा लेंथी है बस, ये इक्विलिब्रियम लेमा थोड़ा। ये क्या कह रहा है कि इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म 3m, क्या बोला है उसने 3m और 3m प्लस 1। तो आप क्या मानोगे लेट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, वही बात है, लेट ए बी पॉजिटिव इंटीजर। आपके पास क्या है एक कोई भी क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर, तो आपके पास बी क्या हो जाएगा 3 बाई इक्विलिब्रियम लेमा डिवीजन। ठीक है, आप क्या लिखोगे a = bq प्लस आर, वेयर लिख देना, वेयर आर क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन क्या है v है। ठीक है, तो आपका क्या दे रखा है a = 3q प्लस आर, तो b क्या यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो जाएगी 0 लेस देन इक्वल टू r और लेस देन इक्वल टू 3। r क्या हो जाएंगे आपके पास 0 1 एंड 2, क्योंकि 3 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, ये आपकी कंडीशन हो गई। तो आपके पास आ क्या जाएंगे देन द पॉजिटिव इंटीजर, देन पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगा, देन द पॉजिटिव इंटीजर आपके पास क्या आएगा बेटा, आपके पास पॉजिटिव इंटीजर क्या जाएंगे
एक तो आ जाएगा 3q, एक क्या आ जाएगा 3q प्लस 1, एक क्या आ जाएगा 3q प्लस 2। ठीक है, आपके ए सारे यही आएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब क्या है कि ये आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आ गया और ये आपके पास क्या है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर आए। ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है कि वो किसकी फॉर्म में होंगे, 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में होंगे। इजीली हो जाएगा। कैसे करोगे, यही है, इनको ही क्या रख लो। जब कोई आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है उसके स्क्वायर तो पूछे हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या है आपके 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, इन्हीं का स्क्वायर काट के देख लो आएंगे या नहीं आएंगे इसकी फॉर्म में। देखो 3q करो इसका स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर, ये आपके पास क्या जाएगा 9q स्क्वायर। ठीक है, इसमें से मैंने 3 को ले लिया तो क्या बचेगा मेरे पास 3q स्क्वायर। इसको मैं यदि m मान लेता हूँ, m मान लो, मैं इसको p1 मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 3p1। ठीक है, m मान लूंगा तो क्या हो जाएगा 3m की फॉर्म में आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो भाई अगला क्या दे रखा है 3q प्लस 1, इसका भी स्क्वायर कर दो, क्योंकि आपको a का स्क्वायर करना है, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करना है, वो आपके किसके बराबर आने चाहिए 3m या 3m प्लस 1 में। यदि है ऐसा है तो आप बोल दोगे यस, यदि नहीं है तो कह दो नो। तो आपका क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर करो आप, इसका स्क्वायर क्या आएगा आपके पास, इसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा 9q स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा आपके पास 6q। ठीक है, 6q हो जाएगा। अब आप ये लिख सकते हो 9q स्क्वायर है प्लस 6q प्लस 1, इन दोनों में से आप क्या ले लो 3 कॉमन ले लो। 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 क्या बचेगा q और प्लस में 1, इसको क्या मान लो m मान लो, या आपने उसमें p1 माना था, इसको क्या मान लो p2 मान लो। तो क्या आ जाएगा 3p2 प्लस 1। ठीक है, तो आप p2 को क्या लिख सकते हो m, तो ये किसकी फॉर्म में आ गया 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो आपका भाई ये दो तो आ चुके हैं। ठीक है, m और 3m प्लस 1। एक आपका क्या था लास्ट क्या है, वो आपका क्या था बेटा 3q प्लस 2। ठीक है, इसका भी आप स्क्वायर करोगे तो क्या किसकी फॉर्म में आना चाहिए, इन्हीं की फॉर्म में आना चाहिए। तो इन्हीं की फॉर्म में आएगा या नहीं आएगा, देखो बेटा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 और 12q। अब बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिखूंगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। इनमें से आप 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और ये क्या हो गया प्लस 1 अलग से। इसको क्या लिख दोगे आप कंप्लीट को p3, आपके पास क्या आ जाएगा 3p3 प्लस 1। p3 को आप क्या लिख सकते हो m भी लिख सकते हो, तो क्या आ जाएगा 3m प्लस 1। तो तीनों आपके किसकी फॉर्म में आ गए, यदि किसी भी उनमें से आपने किसी को भी चुना और उसका स्क्वायर किया, वो किसकी फॉर्म में आए बेटा 3m प्लस 1 और 3m। ठीक है, इसी के साथ अभी क्लास को हम विराम देते हैं। हो गई आपकी 4.1.4 और 1.1 कंप्लीट। ठीक है, कृपया अपने दोस्तों के पास अच्छा लगे तो इस लिंक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, ताकि हमारा भी क्या हो हौसला बढ़ सके। ठीक है।